यस्यक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। अर्जुन आय विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मान के, तुम पद रजमुआ। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता है रसखान। जिनके सकल मनोरथ पूरे वभू श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद
श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमान जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी। जय जय श्री राम। जगत विदित नरसी भगत, जगत विदित जिन गुर्जर धर पावन करी, महास्मार्ट सब लोग भक्ति लवलेश न जाने, माला मुद्रा देखो तास की निंदा ठाने, ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, सरते सर कियो खंड दो सही खोयो जिन, बहुत ठोर परिचय दियो, रसरीत भक्ति हृदय धरी, जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर्जर धर पावन करी, जिन गुर्जर धर पावन करी। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाला के विचेता श्री राधा गोस्वामी जी इस छठवें में परम भागवत परम रसिक श्री नरसिंह जी का स्मरण किया और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने गुजरात की अपावन भूमि को पावन बना दिया। जिस भूमि में भगवान का नाम न हो, भगवान की कथाएं न हो, जिस भूमि में परम भागवत न हो, भगवान के लाडले प्यारे दुलारे संत न हो, ऐसी भूमि में कभी रहना नहीं चाहिए। इसी को अपावन भूमि कहते हैं। इस भूमि में रहने से दोष होता है।
श्री नामाजी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी ने अत्यंत अनुग्रह करके ऐसी अपावन भूमि में भक्ति शिरोमणि श्री नरसिंह जी को जन्म दे दिया। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। भजन करके जो स्वयं का कल्याण कर ले वो भक्त है, लेकिन जो लाखों से भजन कराए, लाखों को भगवत धाम भेज दे, वो भागवत शिरोमणि। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऊसर ते सर कियो। संसार में जड़ पदार्थों का चिंतन करते करते ये हृदय बिल्कुल पत्थर बन गया है। ऊसर मतलब जो भूमि उपजाऊ नहीं होती है। हजारों वर्ष से, लाखों जन्मों से हमें केवल संसार चाहिए, संसार चाहिए, संसार चाहिए। सब महात्मा चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, सब शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, भाई भटक रहे हो आप, जहां तुम सुख खोज रहे हो नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन ये जीव सुनता नहीं है। लोग समझाते हैं भैया अमृत पियो, लेकिन ये विष पीने के लिए लायक रहता है। उस भूमि को नरसिंह जी ने ऊसर को सर बना दिया, वहाँ भक्ति की खेती उत्पन्न कर दी। उन हृदयों में भक्ति के भाव पुष्प खिलने लगे। उन हृदय में प्रिया पीतम युगल सरकार विहार करने लग गए। ऊसर ते सर कियो। ऐसे जो संत ऐसा काम करते हैं उनको भागवत शिरोमणि कहा जाता है। स्वयं भजन करते हैं, भगवत धाम जाते हैं, करोड़ों करोड़ों को भगवत धाम की यात्रा कराते हैं। श्री नरसिंह जी को आशुतोष भगवान शंकर के अनुग्रह से, उनकी कृपा से रसरीत भक्ति प्राप्त हुई, श्रृंगार रस की भक्ति प्राप्त हुई। इसलिए उन्होंने वही भक्ति शब्द कहती। नामाजी कहते हैं हृदय धरी। धरी किसे कहते हैं? कोई चीज यहां पड़ी उठा के आप दूसरे के रख दो। तो नरसिंह जी ने हृदय की भक्ति को रख दिया लोगों के हृदय में। कोई उपासना नहीं करना पड़ा, कोई साधन नहीं करना पड़ा। जहां गए उस हृदय की रसमय भक्ति को सामने रख दिया। कैसे प्राप्त हुई नरसिंह जी को? आइए प्रियादास के शब्दों में सुने। लाए वृंदावन, लाए वृंदावन, रास मंडत जटित मणि। लाए वृंदावन, प्रिया आनगन, प्रिया आनयन बीच लाल जो निहारे हैं। हाँ लाए वृंदावन रास मंडल जटित मणि। लाए वृंदावन, हाँ जी प्रिया आनयन बीच लाल जू निहारे हैं। अनगन बीच लाल जू निहारे हैं। लाल जू निहारे हैं। लाल जू निहारे हैं। श्री यमुना तट के उस दिव्य प्रांगण में जहाँ प्रिया प्रीतम अनंत अनंत गोपियों के साथ महारास कर रहे हैं। भगवान शंकर पे महारास अतिशय प्रिय है। नरसिंह जी ने कहा था आपको जो प्रिय है वो मुझे दिखाओ, वो मुझे वरदान मिलो। इस बात पर रीझ गए शंकर जी। कोई संत के पास जाता है,
कहता ये चीज़ दे दो महाराज, ये चीज़ दे दो, ये दे। उनको खुशी नहीं होती, उनके मन में दुख होता है। देखो एक फिर भटक गया, फिर 84 के चक्कर में जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति जब जाता है कहता महाराज अब तो एक काम करो, एक कृपा करो, भगवान का भजन होने लग जाए, उन्हें बड़ी खुशी होती है। देखो ये तो तरेगा ही, लाखों को तारेगा। तो भगवान शंकर के पास करोड़ों व्यक्ति रोज आते हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, देते हैं, मैं आया है तो ले। लेकिन एक विचित्र बालक आया जो कह रहा कि आपको सबसे जो प्रिय वो मुझे दे दो। तो भगवान शंकर ने अपनी प्रिय चीज दी, इस बालक को दी। उनकी प्रिय चीज क्या है? महारास, प्रिया प्रीतम का दर्शन अनंत अनंत ब्रजांगनाओं के बीच में। महाराज का दर्शन गोपी भाव से होता है। गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी एक भाव है। कोई व्यक्ति बाजार से जाके लहंगा फरिया खरीद लाए और गोपी बन गई, बिल्कुल छोटी बात, बिल्कुल छोटी बात। एक भाव है, और ये भाव श्री जी की कृपा से प्राप्त होता है, राधा रानी की कृपा से प्राप्त होता है, और इसका कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं है। तो भगवान शंकर का इष्ट क्या है? महारास का दर्शन अनंत अनंत गोपियों के बीच में। इसलिए कहाँ नरसिंह जी गांव में पड़े थे, रोटी का टुकड़ा नसीब नहीं हो रहा था, और प्रतिदिन 1000 गालियां रोज मिलती थी। कहाँ वो जीवन और कहाँ ये जीवन? श्री आशुतोष भगवान शंकर ने सखी वेश प्रदान किया नरसिंह जी को, स्वयं भी सखी बने। बिना गोपी भाव के महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं है। इस हमारे वृंदावन में गोपेश्वर शंकर जी महाराज, बोलो गोपेश्वर शंकर जी महाराज की। ये इनके सखी भाव का ही दर्शन है। गोपेश्वर महादेव जी महाराज, गोपियों के ईश्वर, गोपीश्वर। तो कहाँ ले आए शंकर जी? देखो आश्चर्य में दिव्य वृंदावन में। और कहते हैं कि नरसिंह जी ने क्या देखा? ओहो, स्वर्ण में रास मंडल, स्वर्ण में जहाँ स्वर्ण की आह्वान कर रही है, रंग बिरंगे हीरे से जटित पूरा परिसर। और क्या देखा? ब्रज गोपियों के मध्य में प्रिया प्रीतम श्री राधा श्री माधव दोनों अनेक तरह की गतियों से नृत्य कर रहे हैं। और क्या देखा? गान और तान का अद्भुत माधुर्य फैला हुआ है पूरे प्रांगण में। और क्या देखा? लाल जी ताली बजा करके ताल दे रहे हैं, और राग के अनुसार नृत्य कर रहे हैं। और क्या देखा नरसिंह जी ने? श्री ठाकुर जी की ग्रीवा का झुकना, श्री ठाकुर जी की ग्रीवा का हिलना, अंगुलियों को मोड़ करके अनेक तरह की मुद्राएं बनाना, और राग के अनुसार उसकी अभिव्यक्ति करना। बड़ा ही मनमोहक दृश्य नरसिंह जी ने अपनी आंखों से देखा है। हिरन खचित, हाँ हिरन रास मंडल नचत दो, हिरन खचित रास मंडल नचत दो, हिरन। हाँ जी,
रचित अपार नृत्य गान तान न्यारिये। हाँ बजत मृदंग, हाँ बजत मृदंग मोहचंग संग अंग अंग। बजत मृदंग मोहचंग संग अंग अंग। बजत मृदंग, हाँ जी उठते तरंगो रंग छवि जिया जारिये। छवि जिया जारिये, छवि जिया जारिये। हाँ छवि जिया जारिये, छवि जिया जारिये। प्रियदास जी कहते हैं कि नरसिंह जी ने श्री ठाकुर जी के मुख से जब गायन सुना, इतना मधुर गायन कि कानों को तृप्ति नहीं हो रही है, और सुने ये भूख बढ़ती जा रही है। श्याम सुंदर मृदंग और मोहचंग जो मुख से बाजा बजाया जाता है, साथ साथ में उन्हें बजा भी रहे और गा भी रहे हैं। नृत्य करते हुए श्री प्रिया और प्रीतम के प्रत्येक अंग की शोभा की जो तरंगें उठ रही हैं, वो रसिकों को, प्रेमियों को नवीन जीवन प्रदान कर रही हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य आशुतोष भगवान शंकर के अनुग्रह से, कृपा से आज नरसिंह जी ने जीवन में पहली बार देखा। रास में रंग भीने नचत दो, रास में रंग नचत दो, रास में रंग भीने नचत दो, रास में। हाव भाव उपजत अंग अंगन, हाव भाव उपजत अंग अंगन। कोक कला मन दीने, रास में रंग भीने नचत दो। बाजत मधुर मृदंग किंकिनी, नूपुर ताल नवीन, होड़ा होड़ी
बस की रीज रीज भगवत की स्वामी लाल अंक भरनी रास में रंग भीन नचते दो रास में रंग भीन प्रियदास जी कहते कि अपार मृत्यु हुआ। अपार का तात्पर्य जिसका पारावार नहीं है। ब्रह्मा जी की सृष्टि से परे ऐसा महाराज में नृत्य हुआ। गोपिन संग निशि शरद की रमत रसिक रसरास ब्रह्म प्रकृति से अति परे सब गोपिन के पास। ऐसा गान तान। एक बार यशोदा जी के पास ब्रजांगनाएं आई और कहा, हे यशोदा जी, तुम्हारे ये सुंदर कुंवर श्याम सुंदर है ना, ये ग्वाल बालों के साथ जब कोई खेल खेलते हैं तो इतना सुंदर खेल खेलते हैं, इतने निपुण है खेल खेलने में कि सभी ग्वाल बाल अपने देह के सुख भूल जाते हैं। रानी जी ये सबके प्यारे तो हैं ही और चतुर भी बहुत हैं। देखो इन्होंने बांसुरी बजाना किससे सीखा? अपने आप ही विविध प्रकार की राग रागनियाँ ये निकाल लेते हैं। जब इनके लाल लाल ओष्ठों में वो बांसुरी रख कर के अनेक राग रागनियों को बजाने लगते हैं, उस समय उस तान को सुन कर के मनुष्य की तो बात छोड़ दो, ब्रजांगनाएं कहती हैं कि ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि बड़े बड़े देवगण जो सर्वज्ञ हैं वो नहीं पहचान पाते इतनी मधुर आवाज कहाँ से आ रही है। उन देवताओं का चित्त अपने हाथ से निकल जाता है और जो जहाँ है वहाँ बंसी की धुन में मुग्ध हो जाता है। उनका सिर झुक जाता है और वो शुद्ध बुद्ध भूल करके तन्मय हो जाते हैं। ऐसा तान श्याम सुंदर देते हैं। हमने कि आपको सुनाया था कि गोविंद सखा बहुत अच्छा गाते थे, बहुत सुंदर गाते थे और स्वयं रचना भी करते थे पदों की। और आश्चर्य की बात, वो गाते केवल ठाकुर जी के लिए थे। उनका गायन आज तक किसी व्यक्ति के लिए नहीं हुआ, केवल ठाकुर जी। और ध्यान देना, माधुर और रस उसी में होगा जिसका लक्ष्य ठाकुर जी होते हैं। जब आप उसी चीज़ को संसारियों के सामने परोसते हैं, संसारियों को प्रभावित करने के लिए कहते हैं, तो उसमें पॉइजन मिल जाता है, विष मिल जाता है। चीज़ वही है। तो गोविंद सखा ने जीवन में कभी किसी व्यक्ति को गायन नहीं सुनाया, हमेशा प्रिया प्रीतम को गायन सुनाते। एक बार भूल से अकबर इनके गायन की प्रशंसा सुन करके गोकुल आ गया, वेश बदल के, और प्रातःकाल मधुर राग में ठाकुर जी को यमुना के तट पर गायन सुना रहे थे। और जैसे आपने आलाप लिया तो अकबर से रहा नहीं गया, वाह वाह।
तुरंत रख दिया वीणा। बोले कौन बोला? अब छिपे हुए लोग पीछे जो एक बार हाथ जोड़कर गोविंद से कहने का, अब हमारा ये गायन ठाकुर जी के लायक नहीं रह गया, अब कभी नहीं गाएंगे जीवन में। एक संसारी व्यक्ति ने सुन लिया ना, और जीवन में कभी नहीं गाएंगे फिर कभी नहीं गाया उसको, उस राग को फिर कभी, झूठी हो गई ना बाबा। तो गोविंद सखा गायन करते और प्रिया प्रीतम आनंद लेते। वो जहाँ भी गायन करते वो दोनों प्रकट हो जाते सुनने के लिए। कितना मधुर गायन था कि श्री राधा रानी और ठाकुर सुनने के लिए प्रकट हो जाते हैं। ये बात किसको पता थी? श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी। उनको पता थी कि प्रिया प्रीतम इनके गायन पर ऋषि हुए हैं। तो एक दिन श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी ने कहा, गोविंद एक बात बताओ, प्रिया जी अच्छा गाते हैं कि लाल जी अच्छा गाते हैं? श्री राधा रानी अच्छा गाती है कि ठाकुर जी अच्छा गाते हैं? गोविंद ने कहा, जय जय, लाल जी गाते तो हैं, लेकिन जब प्रिया जी आलाप लेती है ना, इतना मधुर आलाप कि लाल जी का गायन दब जाता है। गायन तो प्रिया जी का श्रेष्ठ है। गोसाई विट्ठल जी बहुत प्रसन्न हुए। देखो कितना महाभाग्यशाली है, जो ये गाते हैं वही प्रिया जो गाती हैं, वही ठाकुर जी गाते हैं। कैसे? कोई गाता तो कोरस करने के लिए दूसरा, ऐसे प्रिया जो कोरस करती हैं, ठाकुर जी कोरस करते हैं। इतने प्रसन्न हुए, गोविंद सखा को अपने हृदय से लगा लिया श्री गोसाई विट्ठल। तो भगवान का गान तान अद्भुत है। रासमंडल में सभी गोपियाँ अपने प्रीतम श्याम सुंदर के संग में नृत्य करने लग गई। उनकी कलाइयों के कंकन, पैरों के नूपुर और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू, असंख्य गोपियाँ थी, से असंख्य घुंघरू एक साथ बज उठे। और जो घुंघरू की मधुर धुन हुई, उससे पूरा रास मंडल गूंज उठा हमारा। नरसिंह जी इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे और महाराष्ट्र में जाने पर कोई ना कोई सेवा दी जाती है। ऐसे नहीं आप महाराष्ट्र में कोई ना कोई सेवा, तो आप वहाँ रह सकते नहीं तो आउट। तो नरसिंह जी को भगवान शंकर ने जो यहाँ त्रिलोचना सखी के रूप में, शंकर जी का है क्या नाम है? त्रिलोचना। त्रिलोचना सखी के रूप में है। तो त्रिलोचना सखी ने नरसिंह को वहाँ विशाल दीप दिखलाने की सेवा दी। विशाल दीप, हाथ में ऐसा दीप, उसी को आजकल की भाषा में मसाल कहते हैं, वो सेवा दी। जो यूथ की सखियाँ होती हैं उनकी अलग अलग सेवा थी। तो जिन सहचरियों की दीप दिखाने की सेवा थी, उसी में नरसिंह जी को खड़ा कर दिया और वो विशाल दीप हाथ में लेकर के और महाराज का सुर ले रहे। ग्रंथकार कहते हैं कि नरसिंह जी का अंतःकरण बिल्कुल कलमश रहित हो गया, दिव्य हो गया, और हमारा अंतःकरण निर्मल हो गया। दिव्य इसकी क्या पहचान है? श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी में हम डूब जाए तो समझना कि आपका अंतःकरण बहुत सुंदर हो गया, बहुत निर्मल हो गया।
ये ठाकुर जी की कृपा, ये ठाकुर जी का अनुग्रह है। तो नरसिंह जी उस रूप माधुरी में निमग्न हो गए, ऐसा प्रियदास से महाराज वर्णन करते हैं। नरसिंह जी को अपने शरीर की सुध नहीं है। यहाँ निहाल शब्द दिया है प्रियदास ने। कहते हैं कि ठाकुर जी के इस महाराज को देख के नरसिंह जी निहाल हो गए। दईल मसाल दईल हाथ निरख निहाल भई, दईल लाल ढीठ परी को नहीं यह आई है। ठाकुर जी की रूप माधुरी ऐसी है कि आंखों के सामने ठाकुर जी की रूप माधुरी आ जाए तो फिर और कोई टिक नहीं सकता है। जब तक इस रूप माधुरी को नहीं देखा तब तक तो चित्त आपका कई जगह जाएगा। लेकिन काश ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि नेत्रों से श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी का दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, तो व्यक्ति फिर निहाल, अब उसे कुछ नहीं चाहिए। इतने सुंदर है ठाकुर। सखी सुंदर श्याम सलोना, हे सखी सुंदर श्याम सलोना। सुंदर श्याम सलोना, हे सखी सुंदर श्याम सलोना। कोयल चितै बिहसी मुस्कान्यो, हाँ कोयल चितै बिहसी मुस्कान्यो। चितवन में कछु टोना, सुंदर श्याम सलोना, हे सखी सुंदर श्याम सलोना। जब ते देखी ललित माधुरी, हाँ जब ते देखी ललित माधुरी, सब रस लगत अलोना, सब रस सुंदर श्याम सलोना, हे सखी। मन तो अब चित
चोर सोट का होनी होए सो होना, सुंदर श्याम सलोना देश की, सुंदर श्याम सलोना देश की। नरसिंह जी ठाकुर जी के रूप माधुरी में डूबे हुए थे। महाराष्ट्र में मुख से कोई बात नहीं होती, सब इशारे से होती है। वहाँ कोई बात कही जाए तो रस में भंग हो जाए, तो कोई बात कहनी तो नेत्रों के इशारे से होगी या हाथों के इशारे से होगी, बाकी शब्द कोई मुख से नहीं बोला जाता। तो यहाँ प्रियादास जी कहते हैं कि नृत्य करते करते ठाकुर जी की दृष्टि इस नई सखी में पड़े। त्रिलोचना सखी तो पुरानी है, रोज ही आती है, लेकिन ये नई सखी है। प्रियदास लिखते हैं डीठ परी को नई है आई है, दृष्टि पड़ी है कोई नई सखी आई है। तो ठाकुर जी ने नेत्रों के इशारे से पूछा कौन है। तो त्रिलोचना ने भी नेत्रों के इशारे से कहा कि जय जय, इसे मैंने अपना बना लिया है और इसे अब आप अपने परिकर में सम्मिलित करने की कृपा करें। जैसे आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं ना, तो जिसका अकाउंट पहले खुला हुआ होता है उसका इंट्रोडक्शन लगता है इसमें फॉर्म में, तब आपका अकाउंट खुलेगा। ऐसे ही जो लोग महाराष्ट्र के अधिकारी हैं उनका इंट्रोडक्शन लगता है, उनके साइन लगते हैं, तब आपको प्रवेश मिलेगा। तो त्रिलोचना सखी ने अपने साइन बनाए, बोले जय जय, मैं इसे लाई हूँ और आप कृपा करें इसे अपने परिकर में सम्मिलित कर लें। तो आगे प्रियादास जी महाराज लिखते हैं कि ठाकुर जी बोले कि चाहे या है टारो, अब इसको यहाँ से तुरंत जूनागढ़ ले जाओ। यानी महाराष्ट्र के एक क्षण का अधिकारी, दो क्षण का अधिकारी, इसकी अलग अलग पात्रता होती है। इतनी देर नरसिंह जी ने देखा, अब इसके आगे नहीं, अब इनको ले जाओ। किससे कहा ठाकुर ने? इशारे से। किससे कहा? त्रिलोचना जी से कहा कि ठीक है चलो, तुम्हारी बात तुमने मान ली, अब इसे ले जाओ यहाँ से, महाराष्ट्र से आप इसे वापस ले जाओ। ठीक है। तो नरसिंह जी की हालत थी कि वो दीप लिए हुए, उनको ये ध्यान नहीं था कि दीप की बत्ती के साथ वो दीप की जो आग है वो आगे तक जा रही है। इतने मस्त हो गए, यानी अपने आप को इतना रस आया नरसिंह जी को। तो त्रिलोचना सखी ने कहा नरसिंह जी चलो। बोले कहाँ? बोले वापस। बोले आप जाओ, आप जाओ, हम नहीं जाए। जाने को कौन जाए बताओ, अमृत छोड़ के कौन जाए? तो भगवान नाचते नाचते फिर देखा इनके, बोले क्या हुआ? इशारे से कहा, बोले नहीं जा रही है। ठाकुर जी बोले युक्ति से काम लो, युक्ति से। ये जितने महात्मा ना युक्ति से काम लेते, युक्ति जानते हो, युक्ति से काम लेते। पूज्य करपात्री जी महाराज सुनाते थे युक्ति क्या होती है। एक चोर घुसा किसी मुसलमान के यहाँ,
रात्रि में सो रहा था, उसकी दाढ़ी पकड़ ली। बोले 1 लाख ला तब दाढ़ी छोड़ूंगा। तेरी दाढ़ी में तभी छोड़ूंगा, 1 लाख ला। अब उन्हें सोचा कि इसने पकड़ ली दाढ़ी, आज मैं हिल भी नहीं सकता और 1 लाख मांग रहा है, कोई युक्ति से काम लो। उसने अपने बेटे को आवाज़ लगाई, अरे सलीम जल्दी 1 लाख ला के दे दे, कहीं चोटी पकड़ा तो 2 लाख देने पड़ेंगे। क्या बोला? कहीं इसने दाढ़ी छोड़ के चोटी पकड़ 2 लाख देना पड़ेगा। चोर ने सोचा कि चोटी को न पकड़ 2 लाख मिलेंगे, उसने दाढ़ी छोड़ी और भाग गया। ये युक्ति है। तो भगवान ने कहा त्रोचना से युक्ति से ले जाओ उसे। तो फिर युक्ति की शंका ली। प्रियदास लिखते हैं, चाहे यह टारो यह चाहे प्राण वारो, तब चाहे यह टारो श्याम ढिंग आए कहीं नीक समझाई है। नरसिंह की इच्छा थी कि अरे मैं प्राण इच्छावर कर लूँ पर इधर से जाऊँ नहीं। प्रेमियों की रहनी अलग होती है, प्रेमियों की सोच अलग होती है, जहाँ हमारा मन जा नहीं सकता है। अभी की घटना महाराज, अभी ज़्यादा था 70-75 वर्ष हुए होंगे। जयपुर में गोविंद देव जी के प्रेरणा से भक्तमाल की कथा हुई। तो रोज़ गोविंद देव जी का दर्शन करने के हम जाते थे। तो दर्शन करके निकल रहे थे, एक महात्मा हमारे साथ में आए और गोविंद देव जी के प्रांगण से थोड़ी आगे आए तो उन्होंने एक मकान दिखाया। बोले माँ जी ये जो मकान देख रहे हैं, यहाँ एक महिला रहती थी अपने पति के साथ में, उसका गोविंद देव जी के साथ इतना लगाव, प्रतिदिन शयन आरती करने के लिए जाती, प्रतिदिन, और हृदय उसका भाव से भरा रहता। वो घर के काम भी करती, लेकिन आंतरिक स्थिति उसकी गोविंद देव से इतनी लगी हुई थी। एक दिन भी ऐसा जीवन में नहीं जिसको शयन आरती का दर्शन न करे गोविंद देव। तो उस दिन उसका पति बाहर गया हुआ था और जब वो आया तो करीब 9 बजे रात्रि के बाद आया। वो 9 बजे ही करीब शयन आरती का समय गोविंद देव जी का। तो घर में नहीं मिली, वो मंदिर में थी, थका हुआ आया था, उसको बहुत चिढ़ छूटी। तो जैसे वो आरती का दर्शन करके आई तो इतना बिगड़ा महाराज, इतना बिगड़ा कुछ। तो वो सब चीज़ सहन करते, लेकिन बाद में उसने एक शब्द कहा, कल से गोविंद देव जी के मंदिर में नहीं जाना, ऐसा कहा। इस शब्द ने उसको हिला दिया। इतनी गालियां दी तो उससे कुछ नहीं, इतनी उपेक्षा की कुछ नहीं, लेकिन इस शब्द ने उसको हिला दिया। उसने पति के चरणों में प्रणाम करके कहा एक दिन की छुट्टी दे दो आप, बस कल भर में होंगे, फिर नहीं जाऊँगा। बोला ठीक है, इसके बाद नहीं जाना। वो महात्मा बोले महाराज जी दूसरे दिन वो महिला भगवान की शयन आरती में आई, शयन आरती का दर्शन किया। इसके बाद धीरे धीरे लोग आरती के बाद जाने लगते हैं। गोविंद देव जी का पट बंद हो गया और उसने चौखट के ऊपर अपना सिर रख के कहा कि जय जय, अब इस शरीर को कल से आपके दर्शन नहीं मिलेंगे, इसलिए आप इन प्राणों को अपने चरणों में रखो। तत्क्षण प्राण छोड़ दिए महाराज, चौखट में सिर रखकर प्राण छोड़ दिए। इन प्रेमियों की
भाषा ही दूसरी होती है, इनका जीवन ही दूसरा होता है। सब में रहते हुए निराले होते हैं। ऐसे नरसिंह जी की इच्छाएँ है कि भले मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन बस ये रूप माधुरी मेरे से अलग न हो। और शंकर जी कैसे अलग करेंगे, आज मत अलग होने दो, आज रहने दो इनको। वो कथा आपका सुनो। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका मौका चूक न जाए, के मौका भी अनोखा है। हे मौका चूक न जाए, के मौका भी अनोखा। भजले हरि भजने का मौका नमो नमो श्री भक्त जाके सुनत महातम नास, घोड़े झलकत राधा गद गद स्वर पुलकित अंगनी, लोचन बड़े सत सुन जाओ, कर जात अभिमान प्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेका। हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, निशिवासन सोवत और जागत, रोम रोम हुए करत निहाल, ये अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया, प्रगति जीवन रसिक रसाल। हरि हरि